हेलो एवरीवन। सेल बायोलॉजी का ये फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो तक हमने ग्राम स्टेनिंग पर पढ़ लिया था। ग्राम स्टेनिंग में हमने देखा था कि ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे दो तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस के टाइम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन नहीं शो करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन को शो करता है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, आखिर दोनों में इतना चेंज क्यों। इसका मेन रीज़न होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो उसके सेल वॉल में लिपिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अल्कोहल से ट्रीट करने से लिपिड डिज़ोल्व हो जाता है और इसी के साथ साथ स्टेन भी डिज़ोल्व हो जाता है। इस रीज़न की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन को शो नहीं करता। पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो उसमें उसके सेल वॉल में लिपिड का अमाउंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में कम होता है। इस वजह से जब अल्कोहल ट्रीटमेंट होता है तो इसका स्टेन उतना ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन को शो करता है, यानी कि पर्पल या फिर वॉयलेट कलर को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि हमने देखा कि सेल में सबसे पहले सेल वॉल होता है जनरली और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोरस और लिपिड का कंपाउंड और बाइलेयर यानी कि दो लेयर्स। सबसे पहले अब हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल किन पार्ट से बना होता है। फॉस्फोलिपिड को भी हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं, एक पोलर हेड और एक नॉन पोलर टेल। पोलर हेड जो है उसका बना होता है मेनली फॉस्फेट ग्रुप से और ग्लिसरॉल से, और जो नॉन पोलर टेल होता है वो बना होता है फैटी एसिड से। अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की खास बात ये होती है कि जो इसका पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करे, और उसका जो नॉन पोलर टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर को रिपेल करे। अब जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसमें हमने देखा कि दोनों पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट्स होते हैं उनको एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब हमने देखा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो पोलर हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है और जो नॉन पोलर है वो वाटर को रिपेल करता है। अब किसी भी सेल सरफेस में जो लिक्विड कंपोनेंट या वाटर कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ होता है, तो इसीलिए पोलर हेड्स जो होते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर के वो बाहर की तरफ होते हैं, और जो नॉन पोलर टेल होता है वो बीच में होता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को रिपेल करेगा, इसीलिए वो बीच में होता है, पोलर हेड्स के बीच में। तो ये हमने देखा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से बनता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स। तो अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स जो है सेल मेम्ब्रेन में वो पूरे बिखरे हुए होते हैं। उन्हें हम दो टाइप्स के बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के आखिरी छोर से लेके अंदर के छोर तक पूरा फैला होता है, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो लूजली अटैच होता है या तो बाहर वाले सरफेस पे या अंदर वाले सरफेस पे। पर जो इंट्रिंसिक होता है वो बाहर से लेके अंदर तक, यानी एक लंबी लाइन की तरह जो बाहरी लेयर को और अंदर वाले लेयर को कनेक्ट करता है, वो पूरे उसमें फैला रहता है। तो यही दो तरीके के प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें जनरली स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। स्टेरॉल्स यानी कि एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। पर जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें स्टेरॉल्स नहीं होते हैं। उनमें उनमें एक दूसरे तरीके का मॉलिक्यूल होता है जिसको होपेनाइड्स कहते हैं। होपेनॉइड्स जो होते हैं वो स्टेरॉल नहीं बट स्टेरॉल लाइक सब्सटेंस होते हैं। इनका काम होता है सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम देखेंगे मीसोसोम्स। मीसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जब सेल के अंदर की तरफ बढ़ के एक्सटेंशन बनाता है तो उससे मीसोसोम्स बनते हैं। मीसोसोम्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं जैसे कि वेसाइकल, लैमेलर, ट्यूबुलर, अलग अलग शेप के मीसोसोम्स हो सकते हैं। मीसोसोम्स जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मीसोसोम्स के सरफेस पे अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं। ये इनका फंक्शन अलग अलग तरीके का हो सकता है जैसे कि रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, और जैसे कि ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो जनरली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनके अंदर अलग अलग तरह के कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरियोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन। क्रोमैटोफोर्स जनरली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जैसे कि रोडोस्पेरिलियम, क्रोमैटियम, क्लोरोबियम एक्सेट्रा। इनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प। इंक्लूजन बॉडीज बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनका मेन काम होता है केमिकल कंपाउंड्स को स्टोर करना। ये बेसिकली रिजर्वोयर की तरह काम करते हैं। तो पहला हम देखेंगे साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। ये एक तरीके का इंक्लूजन बॉडी है जो प्रोटीन को स्टोर करता है और जनरली साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। सेकेंड है पॉलीहेड्रल बॉडीज। पॉलीहेड्रल बॉडीज एक एंजाइम को स्टोर करते हैं जिसका नाम है राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस में काम आता है कार्बन फिक्सेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है पॉलीफॉस्फेट बॉडीज। पॉलीफॉस्फेट नाम से पता चल रहा है कि ये फॉस्फेट को स्टोर करता है। इसका दूसरा नाम वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी होता है। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी है सल्फर ग्रैन्यूल्स। नाम से देख सकते हैं कि ये सल्फर को स्टोर करता है। सल्फर कब स्टोर होगा? क्योंकि बहुत से बैक्टीरियाज में फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन सल्फाइड के मदद से होता है तो उन बैक्टीरियाज में सल्फर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो सल्फर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी है गैस वैक्यूल्स या फिर उन्हें वेसिकल्स भी कह सकते हैं। ये जनरली साइनोबैक्टीरिया और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है राइबोसोम। राइबोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ये इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम बेसिकली साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। ये अकेले फ्रीली भी रह सकते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर सेल मेम्ब्रेन से अटैच भी रह सकते हैं। बहुत सारे राइबोसोम जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। फिर पॉलीराइबोसोम मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस ही राइबोसोम का मेन काम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये एक तरीके का एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता तो इसमें सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल के अंदर के सराउंडिंग को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। एनिमल सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इसके मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म फैला होता है पूरे सेल में जिसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और स्पेसिफिकली एरोबिक यानी कि वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसका मेजर काम होता है सब्सटेंस को बनाना और स्टोर करना, जैसे कि एंजाइम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है सिक्रीटरी सब्सटेंस को पैक करना यानी कि पैकेजिंग, और ट्रांसपोर्टिंग यानी कि उस पैकेज सब्सटेंस को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसका मेन काम होता है सेल के अंदर जो भी डैमेज पार्ट होते हैं या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल होता है उसको डाइजेस्ट करना। लाइसोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इन फॉरेन पार्टिकल्स या डेड सेल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स रहते हैं वो सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये है एक एनिमल सेल, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, ये सब एक एनिमल सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता क्योंकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है। बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो मोस्टली प्लांट और एनिमल में सेम ही होते हैं। एनिमल सेल में फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम्स होते हैं जिनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करते हैं सेल के अंदर ही विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।